लोकनायक जयप्रकाश नारायण का घर और ये वो सीढ़ियां जिन सीढ़ियों पर चढ़ के न जाने कितने जेपी के शागिर्द आज देश में सत्ता के शीर्ष पर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। मगर आपको हम दिखाते हैं जेपी का वो निवास जहां जेपी अंतिम दिनों में पटना के कदम कुआं इलाके में रहे। हर एक वो कमरा जो आज भी जेपी की गवाही देता है, हर एक वो तस्वीर जो ये बताने को काफ़ी है कि जयप्रकाश नारायण का जीवन किस तरीके का था, कैसे उन्हें चाहने वाले थे, कौन वो लोग थे जो उनके बहुत करीब थे और जो उनके विरोधी रहे वो भी उनसे दूर नहीं रह पाए। सबसे पहले जेपी का कमरा दिखाते हैं। सभा कक्ष है। जयप्रकाश नारायण इस कमरे में बैठा करते थे, अध्ययन किया करते थे। ये उनका कमरा बिल्कुल उसी तरीके का आज भी है। आप देखिए, मसलन लगा हुआ एक साधारण ज़मीन पर बिछा हुआ गद्दा जहाँ वो बैठते थे। यहाँ से बैठकर वो लोगों से बात करते थे। यहाँ उनके जो मानने वाले थे वो बैठते थे। जब कुछ कम लोगों की बंद कमरे की बैठक होती थी, इसी कमरे में बैठक होती थी। मगर जब छात्रों की भीड़ बढ़ती थी, जब आंदोलन पर मंथन होता था, तब ये कॉरिडोर, ये बरामदा काम आता था। जी हाँ, सामने जेपी बैठा करते थे और इस पूरे बरामदे में आज की तारीख में आप जिन नेताओं का नाम ले, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हो, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सरीखे नेता हो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो, जो कोई भी हो, वो इन्हीं गलियारों में बैठा करते थे। और ये जो कमरा है ये जेपी का शयन कक्ष है। जी हाँ, सामने आप ये बिस्तर देख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी अंतिम सांसें यहीं पर ली थी। इस कमरे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। उनके चप्पल, उनके खड़ाऊँ बिल्कुल वैसे ही रखे हैं। कितनी सादगी थी जीवन में, इस कमरे को देखकर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कमरे में कहीं कोई तामझाम आपको नहीं दिखेगा। एक बिस्तर, एक सामने में शीशा लगा हुआ, वहाँ कुछ दवाई की शीशियाँ, जो उस वक्त दवाई की शीशियाँ थी आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। पानी का एक छोटा सा फ्लास्क रखा हुआ है। उस समय उनके इलाज चला करता था, तो जो कुछ यहाँ पर कुछ मेडिकल एक्सेसरीज़ हैं वो आपको दिखेंगी। कुछ तस्वीरें, एक कुर्सी जिस पर जेपी बैठा करते थे, एक तांबे का गिलास उनके बिस्तर के बगल में। मसलन जेपी का बस यही जीने का अंदाज था जिसमें सादगी थी, सौम्यता थी, मगर विचार और जो सिद्धांत थे इतने दृढ़ थे कि इस कुर्सी पर बैठकर जब जेपी बोला करते थे, इस कॉरिडोर में बैठे हुए जो युवा होते थे, जो उनके साथ काम करने वाले लोग होते थे, वो इसकी गर्जना बाहर जाकर सुनाया करते थे। और इसकी गूंज जब पूरे देश में गूंजा करती थी, तो जेपी की आवाज़ पटना के गांधी मैदान से निकलकर देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए उस वक्त के लोगों को हिलाने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। जेपी के घर में जो थोड़े बहुत उनके जो जेपी जो इस्तेमाल करते थे कुछ कटलरीज़, वो यहाँ पर आपको सिंपल स्टील के बर्तन, प्लेट, कुछ चीनी मिट्टी के कप, ग्लास दिखेंगे। जेपी का यही कमरा हुआ करता था। और ये अतिथि कक्ष, अगर जेपी के यहाँ कोई आते थे, कोई ठहरते थे, एक सिंपल सा कमरा था जहाँ पर जेपी उन्हें ठहराते थे। ये जेपी का घर था, जयप्रकाश नारायण का वो घर जिस घर ने न जाने देश की राजनीति के कितने नए आयाम गढ़ दिए। मगर जेपी का जो अंदाज था जीने का, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और हर कोई इन सीढ़ियों को चढ़कर जेपी से मिलने आता था। यहाँ पर तमाम लोगों के साथ जेपी की तस्वीरें भी हैं, चाहे वो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों, जाकिर हुसैन हों, बीपी कोइराला हों, आचार्य नरेंद्र देव हों, महात्मा गांधी हों, हर किसी के साथ। और ये तस्वीरें बताती हैं कि जेपी से हर किसी को कितनी आत्मीयता थी। जेपी से हर कोई यहाँ भी मिलने आया करता था, उनसे सलाह मशविरा लेता था, उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करता था। विनोबा भावे के साथ जेपी की तस्वीरें हैं। और आप देखिए जो तस्वीरें हैं, ज्योति बसु के साथ तस्वीरें हैं। तो जेपी अपने लेट एज में भी राजनीति में इस तरीके से सक्रिय रहे जैसे वो एक नया परिवर्तन करना चाहते हों, देश की राजनीति में युवाओं के हाथ में बागडोर देना चाहते हों। वो युवा बाद में देश में और देश के अलग अलग राज्यों के पुरोधा भी बने। मगर जेपी ने इसी घर में, इन्हीं बरामदों में, इन्हीं छत के नीचे पूरे देश के लिए एक नई सिद्धांत के साथ राजनीति करने की लंबी लकीर खींची। उस लकीर से आगे कोई बढ़ ना पाया, लेकिन उस लकीर के बराबर भी कोई ना पहुंच पाया। कम से कम उसका अनुसरण भर हमारे आज के नेता कर रहे होते तो हमारे देश की ऊंचाई कुछ और होती। जेपी को उनकी जयंती पर सत सत नमन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।